हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 51 की। जी हाँ, 10+2 जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू फेस करते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन देने का मतलब नहीं है। एंड देयर आफ्टर वंस यू क्लियर दिस एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस आप सीधे एज एन ऑफिसर बनते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेरीज होती है कि TS 51 एंट्री स्कीम क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने अटेम्प्ट्स हम TS 51 में दे सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, कैसे इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड ऑल दैट बेसिक स्टफ। तो आज इस वीडियो में डिटेल हम TS 51 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स TS 51 के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी आफ्टर NDA एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का NDA एग्जामिनेशन एज दे वांटेड उतना अच्छा नहीं हो पाया। सो नाउ यू हैव द TS 51 अपॉर्चुनिटी विद यू एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, जहां पे आप SSB एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर JEE मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं TS 51 के बेसिक नोटिफिकेशन से कि TS 51 एंट्री स्कीम है क्या। सो वंस 10+2 आप 12th अपना क्लियर करते हैं विद द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आप एलिजिबल होते हैं TS 51 10+2 एंट्री स्कीम में अप्लाई करने के लिए। दिस इज ओनली फॉर नॉन मैरिड मेल। फीमेल्स अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो सिर्फ मेल एंट्री है ये। एंड ये परमानेंट कमीशन है। इसमें 90 वैकेंसीज होती हैं एंड वैकेंसीज के नंबर अप डाउन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज जो आर्म्ड फोर्सेस में अवेलेबल होती हैं। मूविंग अपार्ट फ्रॉम वैकेंसीज, जिस पे मैं कहूँगी अभी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये नॉर्मल फॉर्मेट है जो हर बार TS एप्लीकेशन के साथ निकलता है। तो अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो डज नॉट मैटर। सो रिकमेंडेशन इज वन थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया 10+2 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए एंड 60% यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को कंबाइन करने के बाद मिनिमम जो स्कोर, जो परसेंटेज आता है, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 60% आपका होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए। यानी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करते हैं तो वहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया है कि PCM में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए। साथ ही JEE मेंस के मार्क्स आपको वहाँ 2023 के मेंशन करने हैं और JEE मेंस में आपका जो कॉमन रैंक है वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। याद रखिए, ये अश्योरिटी नहीं देता कि आपको SSB इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म फिलअप करते हैं तब वो इस तरह की क्वेरीज पूछते रहते हैं कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, हमें शॉर्ट लिस्टिंग कब आएगी, SSB कॉल कब आएगी। तो फॉर्म फिल करने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपको SSB शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, आप सिर्फ वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गई आपकी TS की बेसिक डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं एज के बारे में बताऊंगी। तो एज आपकी 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट एज की डेट एंड नोटिफिकेशन में निकलेगी, वो हम तब वहाँ पे अपडेट कर देंगे। बट अगर आप 16.5 के एज में फॉल करते हैं और 19.5 मैक्सिमम, यानी दिसंबर तक जब तक आप अप्लाई करते हैं, 19.5 तक अगर आप उसके अंदर रहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि नोटिफिकेशन आप कब तक एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी NDA का एग्जामिनेशन हो चुका है। नाउ TS 51 जो एप्लीकेशन डेट एक्सपेक्टेड है वो एज यूजुअल आपको पता है कि ईयर एंड में आती है। तो आइदर 15 नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एंड 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर आप सब अगेन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा सबसे पहले हम आपको नोटिफाई कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक माइंडसेट, एक प्रिपरेशन बना के चल सकते हैं दैट नवंबर मिड टू दिसंबर आपको टाइम मिलेगा। 1 महीने आराम से मिलता है, तो कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होने वाला। आप इस YouTube चैनल का नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए हम आपको बताएं तो आप इन्फॉर्म हो जाए। प्लस साथ ही हम ऐप के थ्रू अपने नोटिफिकेशंस भी कैंडिडेट्स को सेंड करते हैं, तो आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का। वहां से आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गई TS 51 की, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला, दिसंबर में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और 1 महीने का कंप्लीट टाइम मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो बहुत तसल्ली से आप 1 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरियाज मैंने बता दिया। आप
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपका एक प्रोफाइल बनता है। जिन कैंडिडेट्स ने पहले प्रोफाइल बनाया हुआ उनको ये प्रोसेस पता है, जिन्होंने नहीं बनाया है उनको मैं बता दूं कि आपको सिर्फ जाके रजिस्टर करना होता है वहाँ पे, और बेसिक वो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, वो आपको फिलअप करना होता है, जिसमें आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आपका होम एड्रेस, जो एडमिट कार्ड आप देते हैं जेईई मेंस का, उसका रैंक, रोल नंबर डिटेल्स, वो सब बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है। आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी डिटेल्स, साथ ही अगर आपने प्रीवियस एसएसबी दिया है तो उसके डिटेल्स मांगेगा, और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये बेसिक प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। वंस ऑल दिस इज डन, उसके बाद होता है अगेन 10 से 15 दिन का टाइम या मैक्स 1 महीने का टाइम लगता है एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कि शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है। तो शॉर्टलिस्टिंग होती है, जैसे मैंने बोला कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो जितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, जितनी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ मार्क्स जो है वो हाई जाता है। तो बेसिक तो मैंने बताया था कि 60% एग्रीगेट क्लास 12th में चाहिए। जेईई मेंस में अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ गई थी टीएस की, तो 2.5 लाख के अंदर जिन बच्चों के जेईई मेंस के स्कोर हैं उन्हीं को कॉल आई थी एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग की। तो इस बार मैं फिर उतना ही एक्सपेक्ट करूंगी, बिकॉज कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया डायरेक्ट एंट्रीज में। तो उसके बिहाफ पे मैं ये कहूँगी कि जिन बच्चों की 2.5 लाख के अंदर रैंक है, 2.5 लाख तक रैंक है जेईई मेंस में, वो आराम से अपनी एसएसबी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी से, बिकॉज बाद में आप लोगों को बहुत लेट रियलाइज होता है एंड आपको शॉर्टलिस्ट आने के बाद भी यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो चीज़ मत करिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। सिंस आई एम मेंटरिंग अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए एसएसबी के लिए, बिकॉज यही राइट टाइम है आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन का स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका मैंने बता दिया कि 2.5 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप शॉर्ट एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेवी बीटेक एंट्री भी है, जो कि अगेन उसका भी नोटिफिकेशन आउट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये 2 ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं जो फिलहाल आप अगर एनडीए नहीं क्लियर हुआ है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस मैंने बता दिया। अब एसएसबी इंटरव्यू जैसे कि आपको पता है 5 दिन का कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें 2 मेजर स्टेज होते हैं, एक आपका डे 1 जिसे हम स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम रिजेक्शंस होते हैं, मैं कहती हूँ 90% इसमें रिजेक्शंस होते हैं, और उसके बाद आपका होता है स्टेज 2 जिसमें आपका डे 2 साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ के 2 दिन, कॉन्फ्रेंस एंड लास्ट में रिकमेंडेशन, फिर आपका मेडिकल के बाद फिर आप रिकमेंड होते हैं एंड देयर आफ्टर यू जॉइन द अकेडमी। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया TS 51 के लिए। इस अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं एंड आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और एक कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट फ्लो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके माइंड में हो कि किस तरह से आपको अपनी एसएसबी की इस बार प्रिपरेशन करनी है। और जो बच्चे नए हैं जिन्हें एसएसबी प्रिपेयर करना है, अगर आपको नहीं आइडिया है या आप फेलियर्स बहुत बार अज्यूम कर चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोचिंग्स भी ले चुके हैं, फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो हियर आप बहुत आराम से घर बैठ के, इस बार मैं कहूँगी कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के आराम से आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ हम यूट्यूब के थ्रू क्लासेस करेंगे, कुछ हम करेंगे ऐप के थ्रू। तो ऐप पे बच्चों आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स TS 51 का बना दिया गया है। इस कोर्स में आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे मैंने आपको एक एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया होगा। तो यूजुअली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप मिस कर जाते हैं, आप समझ नहीं पाते, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बहुत ब्रीफ में बताई गई है, और जैसे ही वो लेक्चर्स खत्म होते हैं उसी से रिलेटेड आपको इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से बुक्स प्रोवाइड की गई हैं। उन बुक्स में मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के बाद प्रैक्टिस सेशंस के बाद आपको मिलेंगे टेस्ट, और साथ ही फ्री मॉक इंटरव्यू की अनलिमिटेड प्रिपरेशन, यानी आप जितनी बार चाहें उतनी बार मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं।
तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को और इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आई एम बीइंग रेकमेंडेड, आई हैव माय सेवरल फैमिली मेंबर्स ऑन डिफेंस, और पर्सनली मैं बताऊं कि मैंने अपने भाई को भी ट्रेन किया था SSB के लिए एंड ही सक्सेसफुली टुडे सर्विंग फॉर द नेशन। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप राइट टाइम से, राइट गाइडेंस से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो यू विल डेफिनेटली क्लियर। और जैसे मैंने बोला, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, घर बैठ के हम बेसिक्स तैयार करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट क्लास फॉर TS51। तो TS51 की अपकमिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ ऐप के थ्रू। तो आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू एंड यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन सून। जय हिंद।